Hello students, this is video number 2 of semiconductors. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनर्जी बैंड थियरी को, और उसी एनर्जी बैंड थियरी के बेसिस पे, उसी एनर्जी बैंड थियरी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड्स को अब हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थियरी। द बैंड थियरी वी लर्नड इन द प्रीवियस वीडियो कि एनर्जी बैंड्स होते हैं जब एक 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 किसी एटम को अगर आप कंसीडर करोगे, जैसे सिलिकॉन एटम को अगर कंसीडर करोगे, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके हर इलेक्ट्रॉन की एक डेफिनेट एक 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 खुद की अपनी एनर्जी है। लेकिन जब वो एक क्रिस्टल में आएगा, जब वो क्रिस्टल में आएगा, तो क्रिस्टल में आने के बाद उसका उसका जो 3s है, उसकी एक एनर्जी नहीं है। उसका 3s जो है वो एक बैंड बन जाता है, उसका 3p जो है वो एक बैंड बन जाता है। और इस वजह से इस बैंड थियरी के बेसिस पे हमने दो तरह के बैंड्स पढ़े, जिस समय क्रिस्टल में अंदर दो तरह के बैंड्स अवेलेबल होंगे, एक वो जो फील्ड हैं, एक वो जो अनफील्ड हैं। सिलिकॉन की अगर पर्टिकुलरली बात करें, अगर एक ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर n एटम्स हैं, जिसके अंदर n एटम्स हैं, तो हमें मालूम है कि उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एक एटम के। दैट मींस कि उस क्रिस्टल के अंदर जिसके अंदर n एटम्स प्रेजेंट हैं, उसके टोटल 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वो जो 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फील्ड हैं वैलेंस बैंड में। अब वो वैलेंस बैंड बोला, अब आप बोलोगे सर आपने 3s 3p क्यों नहीं बोला? अब 3s 3p तो मिल गए हुए हैं, वो तो एक बैंड बन चुका है। नहीं मालूम तो प्रीवियस वीडियो पढ़ो। इसलिए अब जो थियरी आती है, जब हम सिलिकॉन क्रिस्टल को लेके बात करेंगे या किसी और भी क्रिस्टल को लेके बात करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे दो तरह के बैंड्स को लेके। कौन कौन से बैंड्स? एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। That is important for us as far as conduction is concerned, as far as this classification is concerned. हम लोग दो ही तरह के बैंड्स को डिस्कस करेंगे, that is वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अगर कंडक्शन जब ये आपके कंडक्टर्स, जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये मोशन में आएंगे, तो तब आपकी कंडक्शन होगी। ठीक है, आप चाहते हो कि कंडक्शन के लिए आपके इलेक्ट्रॉन्स ये कहां प्रेजेंट रहें? ये प्रेजेंट रहें किसके अंदर? दे शुड प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड फॉर कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन के लिए ये इसकी कहानी है। अभी ये हमारी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थियरी। इसको आगे बढ़ाते हैं, एक डायग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम। ये कुछ प्रीवियस वीडियो से लेके ही बात है। ठीक है, पिछली बार मैं वही आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, प्रीवियस वीडियो से लेके ही बात है ये वाली। ये क्लासिफिकेशन के अंदर ये वाली डायग्राम ऐड नहीं करना। ठीक है, ये प्रीवियस डायग्राम, प्रीवियस जो वीडियो है उसमें एनर्जी बैंड्स को लेके हमने जब बात की थी, लास्ट में कंक्लूड करते करते वीडियो खराब हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली डायग्राम जो है, दिस शुड बी एडेड इन दैट वीडियो। ठीक है, उस टॉपिक के अंदर, मतलब आई मीन टू से उसको ऐड करना। आप देख सकते हो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम भी, इस बार भी फिर से बता रहा हूँ आपको। क्या देख सकते हो आप यहाँ पे? ये वैलेंस बैंड देखो इस तरह का है। अगर बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर इसका बनाना हो आपने, तो इट शुड बी लाइक दिस, कि एक वैलेंस बैंड होता है जिसको हम VB लिखेंगे। ठीक है, एक आपका वैलेंस बैंड इस तरह से, और एक आ गया आपका इसके ऊपर इधर, ये आ गया आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, दिस इज VB वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। और इसके बीच का जो ये गैप है ना, इसके बीच का जो ये गैप है, उसको हम क्या बोलेंगे? देखो ध्यान से। ठीक है, इसके बीच का जो गैप है, इसको बोलते हैं हम एनर्जी गैप, फॉरबिडन एरिया। यहां पे ये ऐसा एरिया जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। ये वो एरिया जो फॉरबिडन है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम सब पढ़ा है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है। आपको मैंने एग्जांपल भी दी थी कि अगर जैसे हमने क्या देखा कि जिस समय सारे क्रिस्टल को हम पास लेके आए, सारे एटम्स को जब हम पास लेके आए, उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आए, R=A की बात कर रहा हूँ लास्ट वीडियो के हिसाब से, उसके हिसाब से अगर बात करूँ, तो जब मैंने ये बात की तो आपने ये अंडरस्टैंड किया कि हमने क्या देखा कि जो आपका वैलेंस बैंड था, लेट इट बी फ्रॉम 9.5 से लेके कहाँ तक था? 9.5 से लेके मान लो 11.5 तक था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बात चल रही है सारी।
ठीक है। वैलेंस बैंड के जो एनर्जी थी सारे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो थे आपके 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन एग्जाम्पल के तौर पे, वो सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट थे। और एक वो बैंड था, ठीक है, और एक आपका आ गया कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड कौन सा है? कंडक्शन बैंड आ गया आपका 11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके, नहीं 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 11.5 नहीं, 11, सॉरी गलत बोल दिया, 11.5 नहीं, 12.5 से लेके, या कुछ भी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके वो था कोई 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आ गया आपका कंडक्शन बैंड, ये आ गया आपका वैलेंस बैंड। ये मैंने आपसे ऐसे जनरल बात की। और यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है जिसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन था नहीं, वहाँ पे आ भी नहीं सकता। जब आएगा तो यहाँ से जंप मार के सीधा इधर पहुँचता है, बीच में कहीं नहीं जाता। ये हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया था, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम फॉरबिडन है। फॉरबिडन समझना ये कि क्यों है। अब हम बार बार फॉरबिडन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, वी विल सिंपली से कि ये एनर्जी गैप है। इस एनर्जी गैप को क्रॉस करना है। सिलिकॉन के केस में इसी ईजी की वैल्यू फॉर सिलिकॉन जो Eg है वो आता है आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आपका जर्मेनियम है, ये दो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा आपको बात करनी है, जिसकी नेचुरली फाउंड ये वाले दो आपके ये हैं सेमीकंडक्टर्स हैं, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। जर्मेनियम का कम है इससे 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक का है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक है आपका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही डायग्राम इस तरह से दिखाई है बुक्स ने, एनसीईआरटी की डायग्राम्स हैं ये सारी। तो इसमें क्या देख रहे हो आप, ये देखो 4n स्टेट्स हैं, 4n स्टेट्स हैं, ठीक है। 4n स्टेट्स में आप देख सकते हो क्या, ये इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी लेवल पे, हर एक एनर्जी है लेकिन हर एनर्जी लेवल पे दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ये आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये आपको मालूम है अच्छे से, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर। एक एक पर्टिकुलर एनर्जी में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी आ ही नहीं सकते। चाहे यहाँ पे अब 4n बहुत सारी स्टेट्स बन चुकी हैं, लगभग ये बैंड बन चुका है अब आपका, ठीक है। तब लगभग हर हर एटम के हर एक का अपना एनर्जी होगी अपने अकॉर्डिंग, लेकिन वो इतनी क्लोजली पैक्ड हैं कि इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, दिस इज कॉल्ड बैंड। यहाँ पे तो बैंड नहीं दिखाया है जानबूझ के इन्होंने, ये दिखाने के लिए। ये आ गया आपका कंडक्शन, 4n कंडक्शन स्टेट्स आ गई, 4n आपकी वैलेंस स्टेट्स आ गई, इनके बीच का गैप जो आ गया Eg आ गया सिलिकॉन, और उसके लिए भी मैंने आपको ये वैल्यू दिखा दी। तो ये जो आपकी डायग्राम है ये पिछली बार के लिए वैलेंस एंड में आप ये दिखा सकते हो, उसमें फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स में, जिसके अंदर आपको डेफिनेशन आ गई किसकी, वैलेंस बैंड की, कंडक्शन बैंड की और एनर्जी गैप की। एनर्जी गैप लेना कहाँ से है, हाईएस्ट एनर्जी, जैसे यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ Eg किसके बराबर है यहाँ पे, तो Eg यहाँ पे पर्टिकुलरली किसके बराबर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इसका हाईएस्ट लेना है, इसका लोएस्ट लेना है, इसके बीच का जो गैप है दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप, ठीक है। ये एनर्जी गैप है, इसको हम ये इस तरह से, ये तीन डेफिनेशंस, वैलेंस बैंड, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड फील्ड विद valence electrons, highest energy band filled with valence electrons is called valence band, the lowest unfilled allowed, ठीक है, द लोएस्ट अनफिल्ड अलाउड, अलाउड मतलब इधर तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इस रेंज तक जा, इसके ऊपर जा ही नहीं सकते, इसके ऊपर अलाउड ही नहीं है, तो बस इधर तक अलाउड है, और जहां तक अलाउड है वहां तक हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूं, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड की प्रीवियस वीडियो का मैं ये बहाल बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये इसके अंदर नहीं आता, बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है, प्रीवियस के साथ ही ऐड करना है इसको। द हाइएस्ट एनर्जी बैंड, डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए आपको, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड फील्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है। द लोएस्ट अनफिल्ड, पहली बात तो अनफिल्ड भी है, ये ऐसे नहीं भरा हुआ। द लोएस्ट अनफिल्ड अलाउड, दो बातें इंपॉर्टेंट, क्या, अनफिल्ड और अलाउड एनर्जी बैंड, नेक्स्ट टू बैलेंस बैंड, नेक्स्ट टू वैलेंस बैंड, नेक्स्ट टू वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड,
ठीक है। और थर्ड डेफिनेशन आ गई एनर्जी गैप की, वो आपने याद रखनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप भी बोलते हैं, एनर्जी गैप भी बोलते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या कहती है वो? द गैप बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड in which छोड़ दो बस इतना ही, ठीक है। कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। जनरली हम इतना नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं इसको? और एनर्जी गैप, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आपको मैंने 3 बता दी, ठीक है। ये इसके साथ ऐड करो। फिर उसके बाद अब हम ये जो टॉपिक, हम इस वीडियो का टॉपिक पे आते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थियरी। सिर्फ डायग्राम्स की गेम है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना सिर्फ डायग्राम्स की गेम है, और इसको प्लीज़ बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये जितने भी डायग्राम्स के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाली डायग्राम बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये छोटा सा टॉपिक किसके ऊपर था कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड गैप, क्या बताया मैंने, उसको समझना है। इसी के बेसिस पे हम अगला टॉपिक भी अंडरस्टैंड करेंगे, जो मैंने आपको बोला इस वीडियो का टॉपिक है, उसके ऊपर भी मैं आने लगा हूँ अभी, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि ओनली डायग्राम्स विल प्ले द रोल। आपको डायग्राम्स आती होंगी कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के बिना नहीं हो चल सकता काम, कॉन्सेप्ट के आती होंगी तो अपने आप आपका ये सारा इजीली चल पड़ेगा, ठीक है। देखना जरा, ये क्लासिफिकेशन है इसकी सॉलिड्स की। क्या क्लासिफिकेशन है ये आप ध्यान देना जरा। इसमें ABC आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, A, B and C। ए है किसके लिए? मेटल्स के लिए, यानी कि कंडक्टर्स की। 2 हैं इसकी, 1 और 2, मैं बताऊंगा रीज़न क्या, ठीक है। फिर उसके बाद बी आ गया आपका किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए, नहीं, इंसुलेटर्स के लिए। दिस वन इज़ फॉर इंसुलेटर्स, दिस इज़ फॉर इंसुलेटर्स जो कंडक्ट नहीं करते, और ये बीच का काम सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना क्या मैं बात करने वाला हूँ। मेटल्स के केस में इस तरह से बात की जाती है, इन 2 डायग्राम्स के थ्रू बात की जाती है। अच्छे से प्लीज़ एक एक बात को अंडरस्टैंड करना, और एक एक चीज़ जो मैंने यहां लिखी है वो आपकी डायग्राम्स के अंदर होगी, तो मार्क्स मिलते हैं ढंग से। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड 2 तरह के बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। कई मेटल्स में देखा गया है कि वैलेंस बैंड भी भरा रहता है थोड़ा सा, और कंडक्शन बैंड भी भरा रहता है थोड़ा सा, ठीक है। कंडक्शन बैंड भी भरा रहता है और वैलेंस बैंड भी भरा रहता है। जो कंडक्शन बैंड हमें लगता था कंडक्शन बैंड है, वहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूमते रहते हैं, ठीक है, तो वो आ गया। और आपका वैलेंस बैंड भी इसके अंदर फील्ड होता है, तो पार्शली ये भी फील्ड होता है, पार्शली ये भी फील्ड होता है। मतलब यहाँ के बड़ी इजीली कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, जो मतलब 0 केल्विन पे भी ऐसा होके दिखाई आपको देता है। 0 केल्विन मतलब उस समय आपने कोई भी थर्मल एजिटेशन नहीं दी की है, ठीक है। फिर कई बार इसी चीज को इस तरह से भी हम बोलते हैं, नियरली ईजी, नियरली इक्वल टू 0 भी इस तरह से बात करते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। या तो इस तरह से बात की जाती है, ओवरलैपिंग कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। ये देखो Eg=0 भी लिखा है, ये डायग्रामेटिकली भी शो किया है। तो बड़े अच्छे से प्लीज कैसे भी करके आपको ये डायग्राम के अंदर शो क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ये सेकंड वीडियो, समझना बात। फर्स्ट वीडियो था फॉर्मेशन, बने क्यों एनर्जी बैंड्स। अब आ गया कि उसी एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे हमें समझाओ कि सॉलिड कौन से कंडक्टर हैं, कौन से कंडक्टर हैं, कौन से इंसुलेटर हैं, कौन से। अच्छा, इंसुलेटर के केस में बहुत ज्यादा गैप, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का गैप। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का गैप का मतलब क्या हुआ कि वो क्या है? इंसुलेटर है। ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, इसलिए इसकी मैटर करेंगी ये सब डायग्राम्स, ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपको कि इंसुलेटर के अंदर क्या बोला मैंने आपको कि एनर्जी गैप कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का एनर्जी गैप हो तो उसको हम इंसुलेटर कहेंगे। और इसलिए ये नॉर्मल एक्साइटेशन पे, नॉर्मल मतलब आई मीन टू से कि रूम टेम्परेचर के जस्ट बढ़ाने से ये वाला कवर नहीं हो पाता, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप नहीं कर पाते, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट, कौन सा? नेक्स्ट आ गया आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में गैप काफ़ी कम, जैसे मैंने आपको बताया भी अभी, ईजी किसके लिए? सिलिकॉन के लिए कितना? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितना? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफ़ी कम। और ये इतना कम गैप है कि जब 0 केल्विन पे तो ये गैप नहीं कवर होता, लेकिन जैसे ही आप 30 डिग्री या 20 डिग्री केल्विन पे आओगे, डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस
नहीं नहीं 20 केल्विन पे। सेल्सियस तो ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, आई मीन टू से, आप रूम टेम्परेचर लिखो, रूम टेम्परेचर पे हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि ये इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करके चले जाते हैं, यहाँ पे। तो ये आपकी कहानी थी कि अगर आपको एक्सप्लेन कर, ये डायग्राम मैंने बोला ना आपको कि कोई एक सिंगल थियोरी नहीं पढ़ने वाला आपकी, जब अगर आपने ये डायग्राम्स क्लियर की होंगी तो खुद ही आप उसकी, मैं आपको बताऊं आपको कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 लाइनें लिख के खत्म कर दो इस कहानी को, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए। डायग्राम्स लेकिन बड़े अच्छे से, एक एक चीज बीच में लिखी होगी डायग्राम्स के, तो नो बडी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग ऑल दीज लाइन्स, ठीक है। तो ये आपने इसमें ये बात समझनी है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज इनफ, इतना ही आपका इसके अंदर था, इसमें बताने वाला और कुछ भी नहीं था। मेन कहानी जो थी वो आपको एनर्जी बैंड्स में पहले ही बता दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक, हमने कंडक्टर्स और सेमी, उसको तो उसके साथ तो डील करना नहीं है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के साथ हमने तो मेनली बात करनी है सेमीकंडक्टर्स को लेके इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो इसलिए अब हमारा पूरा फोकस रहेगा किसके ऊपर, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। मैं आपको सिंपल बात एक बता देना चाहता हूं कि जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं वो भी दो तरह के होंगे। एक प्योर सबस्टांस जो एज ए सेमीकंडक्टर बिहेव करता है, जो हमारे को नेचर देती है, जिसका मैंने एग्जांपल दी आपको, सिलिकॉन और जर्मेनियम। दीज आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, और फिर हमने एक्सट्रिंसिक पढ़ने हैं जो इम्प्योर होंगे, ठीक है। तो अभी मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं एक्सट्रिंसिक के ऊपर नहीं आ रहा हूं, अभी सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप करेंगे, ठीक है। उसका वैलेंस बैंड मॉडल देखेंगे और उसको थोड़ा सा और भी जो दूसरा एनर्जी बैंड मॉडल है वो भी देखेंगे। ये वैलेंस बैंड मॉडल मतलब सिर्फ वैलेंस बैंड को दिखाएगा, ठीक है। इसके अंदर किस तरह से आपकी बॉन्डिंग कैसी होती है, इसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है हमने। ये डायग्राम आपके लिए मैटर करेगी कि सेमीकंडक्टर्स की बॉन्ड डायग्राम, कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम किस तरह की दिखती है, वो हमने देखनी है। तो इसकी जो दो डायग्राम्स हैं वो देखो ज़रा ध्यान से, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है 0 केल्विन पे। दिस डायग्राम इज एट 0 केल्विन। ये 0 केल्विन में कोई एनर्जी दे ही नहीं सकता, तो उस समय इस तरह से परफेक्ट कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। ये +4 लिखने का मतलब हो गया कि सिलिकॉन भी होगा, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 हैं। टेट्रावैलेंट है ये टेट्रावैलेंट, +4 यहां पे बता रहा है टेट्रावैलेंट। और टेट्रावैलेंट होने की वजह से अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन अपने किस तरह से बनाता है, इस तरह से अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन्स के साथ ये बॉन्डिंग करता है, अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन्स के साथ इस तरह की बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये इधर इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे बनाओ इनको, ऐसे गोल नहीं बनाना, ऐसे जैसी बनाई है, ये देखो ऊपर देखो, ये देखो, ये डायग्राम है इसकी। हर एक सिलिकॉन हर एक 4 के साथ कनेक्टेड है। इस सेंटर वाले को देखो 4 के साथ, 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला भी 4 के साथ, अब कितनी बनानी थी हमने, इसलिए यहाँ पे भी है, ऊपर है, इधर है, इधर है, ठीक है। तो यहाँ से ये दिखा रहा है, ये आ गया। अब क्या हुआ, अब सबसे खास बात इसमें ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, वो हमने ये कि भाई हुआ क्या। अब होता क्या है, इस डायग्राम को देखना, सेकेंड वाली को, यहां पे आपने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने के कारण ये आपका वैलेंस बैंड है पूरा, इसको वैलेंस बैंड मानना अपना। ये वैलेंस, जो ये कोवलेंट बॉन्डिंग आपको दिखाई जाएगी, दिस इज ऑलवेज वैलेंस बैंड। इधर ऊपर कहीं क्या है, कंडक्शन बैंड, ठीक है। यहां पे कंडक्शन बैंड है, और इस डायग्राम को भी देखो, यहां पे भी कंडक्शन बैंड इस तरह से दिखा दो, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड है। अब क्या हुआ, एनर्जी मिली, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, जो टेम्परेचर के कारण कहां चला गया, फ्री हो गया, और कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया कंडक्शन में। ये जो दिखाया हुआ है, दिस इज कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया। और कंडक्शन बैंड के अंदर जाने के बाद हम इसको इस तरह से भी देखते, एनर्जी बैंड्स में भी देखेंगे इसको कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डायग्राम कैसी बनाते हैं ये लोग, ठीक है। ये दो डायग्राम्स आ गई। इन दो डायग्राम्स में पहले ये कि भाई इधर तो बिल्कुल परफेक्ट बना है, कोई इलेक्ट्रॉन कोई धोखा देने को तैयार नहीं है, वो अपनी बॉन्डिंग में पड़ा है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड्स फॉर्म किए हुए हैं, कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी कोवलेंट को बॉन्ड को नहीं तोड़ा हुआ है। इसलिए कंडक्शन बैंड यहां क्या है, खाली, एम्प्टी, एम्प्टी। लेकिन जैसे ही एनर्जी मिली, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाते हैं, ठीक है, यहां पहुंच जाते हैं, दिस इज कंडक्शन बैंड, और यहां पे पहुंच जाते हैं, मतलब वो जनरेट होके अब वो फ्री हो गए, दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो जब एनर्जी मिलती है, कंडक्टर्स का यही डिफरेंस है, कंडक्टर्स में 0 केल्विन पे भी वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी, चाहे वो ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर पे ही उसको वो एनर्जी मिल गई, लेकिन कंडक्शन बैंड के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए। फाइन, ये हमने यहाँ से सीखा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखने वाले हैं, आगे आगे हम देखेंगे कि एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इसकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यही यही जो मॉडल है, इसको बैंड्स में कैसे बनाया जाता है, इस फॉर्म में कोवलेंट की जगह अगर बैंड में दिखाना हो उसको, तो वो हम कैसे दिखाएंगे उसको देखेंगे। एक थर्ड डायग्राम भी इसके साथ है, अगले टॉपिक पे बाद में जाता हूं। पहले ये देखो, ये आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, इसको इसको इन्होंने साइट 1 बोला हुआ है इसको, और ये साइट 2 है यहाँ, जहाँ साइट 2 में कोई भी हलचल नहीं है अभी। लेकिन ये जैसे यहाँ पे एक क्या क्रिएट हुई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुई। क्या बोला इसको, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को हम क्या बोलेंगे आगे से, होल। क्या बोलेंगे, एक नया वर्ड सीखेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, होल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, न्यू टर्म फॉर यू, विच इज कॉल्ड अ होल, ठीक है। और होल क्या है, जहां पे भी वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होती है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, वैकेंसी, वैकेंसी of electron in covalent bond, in covalent bond is called hole, is called hole. And as it is deficiency of electron, deficiency of electron, it is positively charged, इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिवली चार्ज। याद रखना, होल की कोई बोले आपको चार्ज क्या है होल का, तो क्या बोलोगे, दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज। और आप याद रखोगे सेमीकंडक्टर्स के अंदर, इन सेमीकंडक्टर्स, इन सेमीकंडक्टर्स करंट फ्लोज, करंट फ्लोज बोथ बिकॉज ऑफ होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने एक बात और समझनी है यहां पे, ठीक है। तो ये हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्या दिखा रही है ये तीसरी डायग्राम, आपको क्या दिखा रही है भाई, थर्मली जनरेट तो हो गए, अब क्या दिखा रही है, बस इसी तरह से ये मूवमेंट चलती रहती है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे, अब ये जो होल क्रिएट हुआ था वो दूसरे किसी जगह से वहां से निकल के उसके अंदर चला जाएगा, तो ये इस तरह की मूवमेंट दिखा रहा था। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्राम, आपने सिर्फ यही बताना था यहाँ पे कि किस तरह से आपका, और जो ये डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, क्या ये हमेशा रहेगी, नो, एक ही जगह नहीं हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसको फिल कर देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड से निकलेगा और उसको फिल कर देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसको फिल कर देगा, फिर ये जब होल यहां था वो होल यहां क्रिएट हो गया। तो इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से, दिस इज वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड से कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब ये फ्री हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड को छोड़ देगा, तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएंगे, आपके वैलेंस, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो कहाँ पहुँच गए, वैलेंस बैंड के अंदर। और यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया उसने, होल्स क्रिएट कर दिए। तो हम इसलिए क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर इस तरह से शो कर देंगे, ये आपका वैलेंस बैंड, ये आपका आ गया वैलेंस बैंड, ठीक है, ये वैलेंस बैंड, और यहाँ ऊपर हम बना देंगे क्या, क्या, कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड। और अब अल्टीमेटली क्या होगा, ये यहाँ पे आपके क्या हैं, यहाँ पे आपके होल्स हैं, होल्स हैं, और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यों ये होल्स बने ही क्यों, इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच चुके हैं, कंडक्शन बैंड में। किस तरह से, थर्मल एक्साइटेशन से, थर्मल एक्साइटेशन से, मतलब इवन इन रूम टेम्परेचर वी फाउंड दिस। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि थर्मली जनरेटेड होल्स क्रिएट होते हैं वैलेंस बैंड में, और वो कहाँ, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, in intrinsic semiconductors number of holes is always equal to number of electrons। पहली बात तो ये हमेशा, अभी एक्सट्रिंसिक पता ही नहीं ना है, आप तो सोच रहे होगे कि ये बराबर कब नहीं होंगे, वो जब एक्सट्रिंसिक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, अभी नहीं मालूम आपको। तो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात, होल्स आर इन वैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन
आर इन कंडक्शन बैंड एंड बोथ आर इक्वल इन नंबर, वो मैंने ऊपर वैसे भी लिख दिया। ठीक है, तो ये आपकी कहानी थी। डायग्राम मैं थोड़ी बुक वाली आपको दिखा देता हूँ, देखना। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बैंड डायग्राम देख लो। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है उससे भी। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, ये आपकी डायग्राम है किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बैंड डायग्राम है। एक थी कोवलेंट वाली डायग्राम, एक कोवलेंट बॉन्ड जिसको वैलेंस बॉन्ड मॉडल मैंने बोला था। ठीक है, ये आगे आपकी बैंड डायग्राम, ये देखो इसको ध्यान से। 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे व्हाट यू कैन ऑब्जर्व एट 0 केल्विन, सारे इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड में बैठे हैं, ये खाली बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी थर्मल एक्साइट है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको भी अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ये भी अच्छे से पढ़ो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, ठीक है, बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन। क्या? 4 थर्मली, ये 4 नहीं होता, ये इसने एग्जाम्पल के तौर 4 में थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड। ये देखो द फील्ड सर्कल, ये इस तरह का जो है, इस तरह का जो दिखाया हुआ है, वो कह रहा है वो इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन है एंड दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल। ठीक है, ये इसमें ये सारी कहानी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डिफिकल्टी आएगी। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। अपनी डायग्राम्स को बड़ी नीट एंड क्लीन ये बनाने की, इसमें है क्या मुश्किल? इसमें है ही कुछ नहीं, इसमें है ही कुछ नहीं। अब इसमें भी तुम अगर नहीं बनाओगे तो फिर कर नहीं सकते कुछ भी। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखो। अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखना। नेक्स्ट आ गया अब आपका टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में आपको पता चल गया पहले ही इसके 2 टाइप्स हैं सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की कौन सी 2 टाइप्स? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। फिर एक्सट्रिंसिक की फर्दर 2 टाइप्स हैं। ये अब हमारा सही स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है, प्रैक्टिकल। ठीक है, क्या? एक्सट्रिंसिक की 2 टाइप्स कौन सी हैं? पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसे बोलेंगे हम आगे से, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी छोटा ही लिखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये आगे आपके टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में। अब इन सब की हमने वो कोवलेंट वाली डायग्राम भी पढ़नी है और बैंड वाली डायग्राम भी पढ़नी है। ठीक है, टाइम के हिसाब से आपने एग्जामिनेशन में देख लेना है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पहले ही बता देता हूं आपको। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में इंट्रिंसिक की जो डायग्राम है वो तो पहले ही बता दी आपको, पेपर में आएगा ये। तो ये वाली डायग्राम बनाओ, ये वाली डायग्राम बनाओ, ये वाली यहां बनाओ, ये इसके लिए। और पी टाइप और एन टाइप के लिए पहले मैं कोवलेंट वाली बताऊंगा, फिर दूसरी बताऊंगा। आप ध्यान से देखते जाना सभी। अब इन दोनों को समझते हैं, इसके कोवलेंट वाली डायग्राम से देखना कैसे, देखना प्लीज। जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करें, वर्ड क्या है? डोपिंग। मिक्स करना चाहते हैं हम कुछ तो भी। ठीक है, हम जब मिक्स करते हैं, क्योंकि एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, पहले एक बात तो बताई नहीं आपको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बड़ी लो आती है, बड़े कम चांसेस हैं कि टेम्परेचर से, और टेम्परेचर को हम कितना कंट्रोल करते रहेंगे यार कि इलेक्ट्रॉन हमें कंडक्शन बैंड में मिले। इसलिए हम चाहते थे कि थोड़े कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बढ़े, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके अंदर इंप्योरिटी ऐड की। इस इंप्योरिटी को के ऐड करने को हम क्या बोलते हैं? इस इंप्योरिटी के ऐड करने के प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं। और जिस जिस इंप्योरिटी को ऐड करते हैं उसको डोपेंट कहते हैं, उसको डोपेंट कहते हैं। ठीक है, डोपेंट कहते हैं। 2 तरह की इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं, इसीलिए 2 तरह के आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। एक होती है आपकी आपकी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, एक होती है आपकी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट मतलब जिसकी जिसकी वैलेंसी 5 हो, जिसकी वैलेंसी 5 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली जाती है, जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली जाती है तो वो आपका क्या बन जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बन जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। वो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसका क्या मीनिंग है उसको हमने समझना है। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बना और उसको एन टाइप क्यों बोला, ये सब हमने बात अंडरस्टैंड करनी है। इसको जरा अच्छे से समझते हैं। और पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज क्या क्या ऐड की जाती हैं? फॉस्फोरस,
याद रखना है आपने, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक आर्सेनिक या एंटीमनी, एंटीमनी एसपी, एंटीमनी ये ऐड किया जाता है। कुछ भी हम, लेकिन हमने डायग्राम में कोई नहीं दिखाया हुआ, हमने ना सिलिकॉन दिखाया ना जर्मेनियम दिखाया, हमने +4 लिखा। और आप भी लिखो, आप भी लिखो, और +5, लेकिन याद रखो ये +5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 4 ने तो इसके इसके अपने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। 4 ने तो बॉन्ड बना लिया। पांचवा, ये ले पांचवा, ये पांचवा ऐसे ही वेला बैठ गया यहां। ठीक है, तो ये फ्री है, ये फ्री है, फ्री है, किसी बॉन्ड के अंदर नहीं है, तो लगभग ये कंडक्शन बैंड में है। याद रखना, मैं वर्ड लगभग बोल रहा हूं, आपको दिखा दूंगा। सॉरी, लगभग ये कंडक्शन बैंड में है। कंडक्शन बैंड से थोड़ा नीचे होता है ये। ठीक है, इसको हम नाम देंगे ईडी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? ईडी से। ठीक है, कि इसकी एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट किया करेंगे? ईडी से। आपको दिख जाएगा आगे। ठीक है, तो ये आपको बात समझ आ गई। फिर उसके बाद अगर हम ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करें, अगर हम ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करें तो उसको क्या बोलते हैं? वो क्या बन जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों बन जाता है? आप एक चीज पहले नोट करो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन आपको वेला मिल गया एक। इसी तरह के इस इतने से स्ट्रक्चर में अगर आपने एक डाला, तो इतने जितने आप प्लस ये 5 डालोगे, ये +5 वाले जैसे एंटीमनी या फास्फोरस कुछ भी डालोगे, जितना डोपेंट ऐड करोगे उतने आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा ही ऐड करते हैं। 10⁻⁸ एटम्स के पीछे एक एटम डालते हैं। ठीक है, 10⁻1 एटम्स के पीछे एक डालते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने। इतनी सी बात नहीं भी याद रखोगे तब भी चलेगा। मतलब इंप्योरिटी ऐसा नहीं कि हम आधा सिलिकॉन और आधा ये डाल देते हैं, ऐसा नहीं करते, बहुत कम ये ऐड करते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ या नहीं हुआ? तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जनरेट हुआ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों बोलते हैं? अभी अभी आपको पूरा नहीं समझ आएगा, मैं बाद में बताता हूं आपको। एन टाइप सेमीकंडक्टर पूरा बाद में बताता हूं, लेकिन थोड़ा आइडिया मैंने आपको दे दिया। फिर यहां पे जब अगर हम ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3 ने भाई बॉन्ड तो बना दिया, 3 ने बॉन्ड तो बना दिया, ये नहीं, 3 ने तो बॉन्ड बना दिया। एक कोवलेंट बॉन्ड तो ऐसे ही रह गया, एक कोवलेंट बॉन्ड तो ऐसे ही रहा जिसका एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल रहा। तो दिस कोवलेंट बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहां दिखाया हुआ है, सॉरी ये नहीं, ये दिखाया हुआ है। ठीक है, ये दिखाया हुआ है यहां, ये इसका ये वाला बॉन्ड जो है ये किसी के साथ नहीं बना पाया, ये किसी के साथ नहीं बना पाया। जब ये किसी के साथ नहीं बना पाया तो इसलिए यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? होल दिखाई दे रहा है। इसको हम होल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल। यानी कि होल्स, हम ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पे हमने होल्स एक्स्ट्रा क्रिएट कर लिए। तो अब अगर हमने होल्स एक्स्ट्रा क्रिएट कर लिए तो होल का चार्ज पॉजिटिव, इसलिए पी टाइप, पी पॉजिटिव, एन नेगेटिव, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं और इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया, लेकिन इसको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इसकी हम कौन सी डायग्राम को आप देखने चाहते हैं, इसकी बैंड डायग्राम को देख के हमारी थोड़ी सी और भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। उसको अच्छे से समझना है हमने। और यहाँ पर अभी 4-5 मिनट का वीडियो और बचा हुआ है, उसको ज़रा अच्छे से सुनोगे, आप समझोगे इसकी बैंड डायग्राम को। ध्यान से देखना प्लीज़। दिस वन इज एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें ये ईडी जो लिखा है, ये डोनर एटम जो आपने डाला ना, जैसे आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन डाला? मान लो फास्फोरस डाला, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली। ठीक है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली। तो जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली है ना आपने, उसको हम डोनर बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डोनर। इसलिए ईडी जो लिखा हुआ है यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी ऑफ द डोनर इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री है, कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं है, इसलिए उनकी एनर्जी जो मैंने क्या बताया था आपको, इट इज वेरी नियर टू, जस्ट लेस देन, देखो कितना कम है, इतनी सी कम है। किससे? किससे? आपके कंडक्शन की एनर्जी, कंडक्शन बैंड की एनर्जी से जस्ट थोड़ी कम है। और ये आपके, और ये बड़ी इजीली यहाँ चले जाते हैं। इनको कुछ भी, थोड़ी सी भी एनर्जी दे दो तो ये यहाँ चले जाते हैं। मतलब थर्मल आपके पास वैसे भी प्रैक्टिकली होती है, तो वो उतने से बड़े इजीली जितने आप डालोगे वो अल्टीमेटली उधर पहुँच जाते हैं। मतलब ये गैप जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, लेकिन इसका और इसके बीच का गैप जो है वो जस्ट कितना है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और आप क्या नोट कर रहे हो यहाँ पे? जो नोट करने वाली चीज़ है, जो इंटरेस्टिंग बात ये है, आप जरा क्या देख रहे हो यहां पे? वैलेंस बैंड में देखो क्या है। वैलेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं,
वैलेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं, और कंडक्शन बैंड में भी क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज यहां पे कौन सा हुआ, यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में पहुंचे हैं ये दो कारण से पहुंचे हैं। एक तो इस होल का, ये जो इस होल के कारण पहुंचे, ये कौन सा होल क्रिएट हुआ है, ये यहां होल कैसे क्रिएट हो गया, ये होल जो क्रिएट हुआ है ये थर्मली क्रिएट हुआ है होल, ठीक है। ये थर्मल के कारण जो जो सिलिकॉन का अपना बॉन्ड टूट गया, जो इंट्रिंसिक में जो होता है वो नॉर्मल वाला। सुनना ध्यान से यार, ध्यान से सुनना है एक एक बात को, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, पहली बात तो ये कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो था उसके अंदर से एक होल क्रिएट हुआ और इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, और तो सारे इलेक्ट्रॉन हैं ही हैं यहाँ पे वैलेंस वाले, ये इलेक्ट्रॉन तो हैं ही हैं। जो होल यहाँ क्रिएट हुआ उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, तो बाकी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से पहुंचे हैं, ये वाले वो इसके हैं, इम्प्योरिटी के, डोनर के, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी कम नहीं होती, वो बड़ी उसकी बिल्कुल क्लोज टू उसके, क्योंकि वो कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं ना है, वो तो उसका तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा। तो ये बात समझ आई हमें किसकी, किसको लेके, किसको, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपने क्या याद रखना है, वन थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, देखो, +9 फ्रॉम डोनर एटम्स, ये बड़ी अच्छी चीज़ें लिखी होती है नीचे में, अच्छे से पढ़ लेना इसको भी, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो ये कौन सा, ये ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी में क्या होता है भाई, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी में जो होल है ना, एक्सेप्टर जो आपका एक एनर्जी और बनी है यहाँ पे बीच में, इधर तक इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचने में टाइम लगता ही नहीं। मतलब यहां वैलेंस बैंड से इधर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन वैलेंस बैंड से इधर जाना तो बहुत आसान है ना। ये क्या है, ये जो होल वहां क्रिएट हो गए हैं किसकी वजह से, जो यहां होल क्रिएट हो गए, ये देखो, जो ये होल क्रिएट हुआ है, ये होल यहां से किसी और इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली इस होल के अंदर जा सकता है, बहुत इजीली। उसको कितनी एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को, ये वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन, जो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में होते हैं, वैलेंस बैंड में। जो ये कह रहा है कि जो यहां तक होल में पहुंचने के लिए उसको बड़ी कम एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उसने इस तरह से शो की है, ठीक है। तो ईए ईडी का लेवल्स आपको बड़े अच्छे से पता होने चाहिए, और इस तरह से आपने ये सारा काम करना है। यहां के अंदर आपके जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और वो वैलेंस बैंड में होते हैं, ये याद रखना है आपने। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, देखना ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख के रखना और याद रखना, ये चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप एंड आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, एंड मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लिख के रखना अपने पास, एंड मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स इन एन टाइप एंड आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के, ठीक है। फिर आ गया दूसरा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है यहां, पी टाइप की बात हो रही है। चार्ज कैरियर्स आर होल्स इन पी टाइप, तभी पी है ना, पी पॉजिटिव, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पूरा लिखना है तो, एंड आर प्रेजेंट इन valence band, yes, are present in valence band, and minority charge carriers, minority charge carriers, जो ये minority charge carriers कैसे कहां से आते हैं, ये जो इंट्रिंसिक में कहां से आते हैं वो ही हैं ये minority charge carriers, थर्मली जनरेटेड, थर्मली जनरेटेड। और एक्स्ट्रा और जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, वो बाद में लिखेंगे, चलो पहले अभी रहने दो, ये बाद में लिखेंगे, एक और लाइन लिखना पड़ेगी। आप पहले ये देखो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स इन पी टाइप एंड आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर
electrons and are present in कंडक्शन बैंड। ये बात समझ आई? ठीक है, ये आ गया, उल्टा है, सारा उल्टा है, इधर से सब जो कंडक्शन में था वो उसमें, ये बस आप ध्यान से बस ये आपने याद रखना है, आपको कॉन्सेप्ट, आपको ये डायग्राम आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअली, बस इतनी बात आपने याद रखनी है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, एक चीज़ और लास्ट लिखने लगा हूँ, ये आपको समझ आ गई है बात। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स are created by impurity and minority charge carriers are created thermally। ठीक है, ये आगे कहानी। एक और बात, NH greater than NE, P type, NE greater than NH, N type, कुछ भी कैसे भी करके लिखा जा सकता है। आप ये सारी बातें अच्छे से अंडरस्टैंड करो, कितना बड़ा वीडियो मैंने बना दिया, आपको ये हर चीज़ एक एक चीज़ समझ आनी चाहिए जो जो मैंने आपको इसके अंदर क्लियर की है। हमारा आज का टॉपिक क्या था? पहला हमने पढ़ा कि हमारे जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर किस तरह से बैंड थियरी पे डिस्टिंग्विश किए, और फिर हमने डिस्कस किया वेरियस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी टाइप, एन टाइप, एक्सट्रिंसिक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार आपको बता रहा हूँ, इसको सब अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रख लो। डाउट्स होंगे तो हम ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।